वक्फ बिल के विरोध में जल उठा पश्चिम बंगाल। मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में हिंसक प्रदर्शन, पुलिस के कई वाहनों में लगाई आग। संभल हिंसा के आरोपी सपा सांसद बर्क से एसआईटी की टीम ने की पूछताछ। 2.5 घंटे तक हुए सवाल जवाब। सांसद जिया उर रहमान बर्क बोले, कानून व्यवस्था को सम्मान करता हूं, जांच में सहयोग करूंगा। जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट को जिंदा बम मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला। चारों दोषियों को सुनाई उम्र कैद की सजा। 13 मई 2008 को जयपुर में हुए थे 8 सीरियल ब्लास्ट। राजस्थान के जयपुर में हिट एंड रन केस को लेकर बवाल। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन। हादसे में 3 की मौत, 7 की हालत गंभीर। नशे में धुत कार चालक ने 10 लोगों को कुचला था। जयपुर हिट एंड रन केस के आरोपी उस्मान खान को कांग्रेस पार्टी ने किया निष्कासित। कांग्रेस जिला कमेटी का उपाध्यक्ष था उस्मान खान। कल कार से कुचलकर 3 लोगों को मारने का आरोप। जालंधर में बीजेपी नेता के घर ब्लास्ट, धमाके का फुटेज आया सामने। मनोरंजन कालिया के घर पर हुआ था हमला। पुलिस की टीम जांच पड़ताल में जुटी। हरियाणा में एनआईए का बड़ा सर्च ऑपरेशन। 3 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स के सहयोगियों की तलाश। गोल्डी बराड़, रणदीप मालिक के सहयोगियों की तलाश में एनआईए की टीम। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम हुए बेहोश। भीषण गर्मी की वजह से बेहोश हुए चिदम्बरम। मौके से अस्पताल ले जाया गया। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में थे चिदम्बरम। अयोध्या में बेकाबू डंपर का कहर देखने को मिला। बेकाबू डंपर ने फुटपाथ पर कई लोगों को कुचला। बेकाबू डंपर की चपेट में आने से 1 की मौत, कई घायल। अफगानिस्तान में फिर आया बड़ा भूकंप। 4 तीव्रता के भूकंप के महसूस किए गए झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4 मापी गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर दौरे के आखिरी दिन आतंकवाद के खात्मे का सख्त संदेश दिया। सुरक्षा बलों को बड़े स्तर पर अभियान चलाने का आदेश दिया। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस वृद्धि को लेकर शिक्षा मंत्री आशीष सूद का बयान। कहा, कभी प्राइवेट स्कूलों पर कसेंगे नकल। सभी प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट करेगी टीम। जिन स्कूलों ने फीस बढ़ाई उन पर सख्त कार्रवाई होगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ कानून को लेकर हंगामा। विधायकों के बीच धक्का मुक्की हुई। चर्चा की मांग पर अड़े हैं एनसी के विधायक। आज भी हंगामे के आसार। गुजरात में कांग्रेस के अधिवेशन का आज दूसरा दिन। सीडब्ल्यूसी की बैठक में सोनिया गांधी, राहुल खड़गे समेत सभी नेता रहे मौजूद। 64 साल बाद गुजरात में हो रहा कार्यक्रम। मुद्रा योजना के 10 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाभार्थियों से किया सम्मान। कहा, इस दशक में मुद्रा योजना ने सपनों को हकीकत में बदला। पूर्व क्रिकेटर केदार जाधव बीजेपी में शामिल। मुंबई में केदार जाधव ने थामा बीजेपी का दामन। चंद्रशेखर बावनकुले ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी का मामला। वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाओं पर 15 अप्रैल को सुनवाई संभव। वक्फ कानून के खिलाफ अब तक कोर्ट में दाखिल की गई हैं 15 याचिकाएं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री संजय शिरसाट का बड़ा बयान। कहा, औरंगजेब की कब्र वाले शहर का नाम बदलेगी सरकार। खुलदाबाद का नाम रत्नापुर रखा जाएगा। औरंगजेब के शासनकाल में रत्नापुर का नाम बदला गया। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण का बेटा सिंगापुर स्कूल आग हादसे में झुलसा। बेटा मार्क शहर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जल्द सिंगापुर के लिए रवाना होंगे पवन कल्याण। दिल्ली के ओर राजेंद्र नगर में तेज रफ्तार गाड़ी ने 5 को भारी टक्कर मारी। हादसे में 2 गंभीर रूप से घायल। घटना के बाद गुस्साए छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला। दिल्ली के गोकुलपुरी में हिंदू युवक की हत्या। आरोपी शाहरुख ने दोस्तों के साथ वारदात को अंजाम दिया। मृतक हिमांशु की आरोपी शाहरुख की बहन से दोस्ती थी। पुलिस ने आरोपी शाहरुख और साहिल को किया गिरफ्तार।
नवी मुंबई के उलवे में एक कैब ड्राइवर की बेरहमी से हत्या। प्रेमी प्रेमिका ने मिलकर कैब ड्राइवर को मौत के घाट उतारा, शव को गड्ढे में लपेटकर मौके से फरार हो चले। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बच्ची हत्याकांड में बड़ा खुलासा। सगा चाचा सुमेश यादव निकला हत्यारा, निर्ममता से 6 साल की बच्ची की हत्या की थी। यूपी के फतेहपुर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। किसान नेता समेत परिवार के 2 सदस्यों की हत्या, गोली मारकर तीनों को उतारा मौत के घाट। राजस्थान के जयपुर में बड़ा हादसा, पुल से हाईवे की सड़क पर नीचे गिरा ट्रक, हादसे में ड्राइवर और खलासी की बची जान। राजस्थान के जोधपुर में एम्स अस्पताल के हॉल में लगी आग, शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। एमपी के जबलपुर में किसानों ने बिजली कार्यालय का घेराव किया। बिजली समस्याओं को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। बिजली कटौती के कारण किसानों ने नहीं की सूख रही फसलें। बिहार के सीतामढ़ी से रोंगटे खड़े करने वाला सामने आया है मामला। यहां प्रेम करने की सजा खौफनाक मौत के रूप में दी गई। पहले लड़के को अगवा किया, फिर तड़पा तड़पा कर उसकी जान ली गई। आरोपी की गिरफ्तारी पर अड़े हुए हैं ग्रामीण। यूपी के पीलीभीत में तेंदुए की पिटाई का वीडियो आया सामने। वनकर्मी पर हमले के बाद तेंदुए को कुल्हाड़ी और डंडों से पीटा। तेंदुए ने मौके पर दम तोड़ दिया। पाकिस्तान में आतंकी मसूद अजहर का रिश्तेदार मारा गया। पेशावर में अज्ञात बंदूकधारियों ने कारी एजाज आबिद को गोली मारी। अमेरिका के दबाव के बीच ईरान की बड़ी बगावत। 60,000 लड़ाकों ने अमेरिका के सामने सरेंडर किया। फताह हिजबुल्लाह, नजबा जैसे प्रमुख गुटों ने सरेंडर किया। गाजा पर फिर इजराइल की एयर स्ट्राइक। इजराइल हमले में गाजा के 28 लोगों की मौत, कई घायल। मृतकों में एक पत्रकार भी शामिल। इजरायली हमलों में अब तक 50,000 फिलिस्तीनियों की हो चुकी है मौत। यूनुस सरकार का हसीना समर्थकों पर कड़ा एक्शन। शेख हसीना के समर्थक 70 वकीलों को भेजा जेल। सभी वकीलों पर हिंसक छात्र आंदोलन के दौरान मारपीट का भी आरोप। बांग्लादेश की यूनुस सरकार का भारत विरोधी एजेंडा आया सामने। चीन को कोलकाता के पास सौंपा पोर्ट। पाकिस्तान के साथ मिलकर बना रहा एयरबेस। बांग्लादेश में प्रदर्शन के दौरान फिर भड़की हिंसा। फिलिस्तीन के समर्थन में निकाला जुलूस। केएफसी और पिज्जा हट में तोड़फोड़ की गई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा अभियान में मारे गए 9 दहशतगर्द। डीटीपी का हुंकार आतंकी भिड़े। कई आतंकवादी गतिविधियों और बेगुनाह लोगों की हत्या मामले में वांछित था। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भीषण सड़क हादसा। महिलाओं और बच्चों समेत 11 यात्रियों की मौत, कई लोग घायल। बेकाबू होकर पलटी थी बस। यूक्रेनी सेना का कुर्स पर बड़ा एक्शन। बड़ा अटैक किया गया है। रूसी सैनिकों ने कैंप को ध्वस्त किया है। ड्रोन से कैंप पर भीषण हमला किया। रूसी सेना का यूक्रेन पर बड़ा हमला। रूसी सेना की कार्रवाई में यूक्रेनी बंकर पूरी तरीके से तबाह। बंकरों में पुर्तगाली सैनिकों के होने का दावा। अभिनेता सलमान खान की फिल्म सिकंदर की कमाई में आई तेजी से गिरावट। फिल्म सिकंदर ने 3 दिनों में 74 करोड़ रुपए कमाए, जबकि फिल्म का बजट 200 करोड़ रुपए था। सलमान खान की फिल्म सिकंदर ने सबसे कम कमाई की। फिल्म अब तक कुल 104 करोड़ रुपए कमा चुकी। इस हफ्ते में इस फिल्म की थोड़ी बेहतर कमाई करने की उम्मीद है। स्त्री भेड़िया जैसी फिल्में बनाने वाली प्रोडक्शन कंपनी मैडॉक फिल्म्स की पार्टी में पहुंचे अभिषेक बच्चन। निमृत कौर समेत ये सेलिब्रिटी अनन्या पांडे ने लूटी महफिल। इस पार्टी में एंटरटेनमेंट जगत से कई दिग्गज सेलिब्रिटी शामिल हुए। सिंगर विशाल डडलानी ने इंडियन आइडल को हमेशा के लिए कहा अलविदा। उन्होंने अपने साथियों को अलविदा करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया। कहा कि अब वो इंडियन आइडल का जज नहीं रहेंगे। आलिया भट्ट ने अपने YouTube चैनल पर एक नया कुकिंग वीडियो किया शेयर। इस वीडियो में एक्ट्रेस ने एप्पल क्रम्बल बनाते समय अपना हाथ जला लिया। यूजर्स ने कहा तंज बोले पहले सीख लो फिर बनाओ।
फिल्म गहराइयां में दीपिका के पार्टनर के किरदार में नजर आने वाले एक्टर धैर्य ने दुनिया से छुपकर शादी कर ली। एक्टर की शादी की सभी रस्में जयपुर में पूरी हुई, जिसकी एक तस्वीर भी सामने आई। पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में हानिया सोमवार को एक वेडिंग में भारतीय गानों पर जमकर ठुमके लगाती नजर आई। एक्ट्रेस हानिया आमिर डिंग डोंग डोले पर डांस करती हुई नजर आई थी। इंडियन आइडल विनर बनी बंगाल की 24 वर्षीय मानसी घोष। साथ ही मानसी ने सिंगर अरिजीत सिंह और सोनू निगम के साथ काम करने की इच्छा जाहिर की। सनी देओल की जाट फिल्म का फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज। वो एक बार फिर अपने 2.5 किलो के हाथ का दिखाएंगे जादू। कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर सवाल किया कि क्या जाट रामायण के थीम पर बनी है फिल्म। आयुष्मान खुराना की पत्नी ताहिरा कश्यप 7 साल बाद उनको फिर से हुआ ब्रेस्ट कैंसर। ताहिरा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी साझा की। उनके इस मुश्किल समय में फैंस उन्हें सपोर्ट दे रहे हैं।